आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखने की ऐसी टेक्निक जिससे आप एग्जामिनर के माइंड को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। उसके बाद एग्जामिनर इतने नंबर देगा जितने आप चाहोगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको इस क्लास में कॉपी लिखने की ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क बहुत हाईएस्ट आएंगे। आप एग्जामिनर के माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनर इतने नंबर देगा जितने आप चाहते हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें, सभी पॉइंटों को अच्छे से समझें और अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अप्लाई करें। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनके रिजल्ट में मार्क लो आते हैं। वो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनके मार्क घट जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये गलतियां ना करें। आप कंप्लीट वीडियो को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम पर अप्लाई करें। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको बिना पढ़े भी हाईएस्ट तरीके से पास करा देंगे। आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड का देने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपके एग्जाम की डेट से पहले आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पढ़े भी आप हाईएस्ट मार्क के साथ, बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने बिना पढ़े पास कराया है हमारे सेकंड चैनल रियाज सर फिजिक्स पर। इस चैनल को ज्वाइन कर लें। 2026 के लिए आपके इस चैनल पर सभी आपको ट्रिक और टेक्निक की वीडियो मिलने वाली है जिससे आप बिना पढ़े हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं इस टेक्निक को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम बात करने वाले हैं उन सभी पॉइंट पर जिससे हम एग्जामिनर के माइंड को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और एग्जामिनर इतने मार्क देगा जितने हम चाहते हैं। आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखें और अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अप्लाई करें। यहाँ पे मैं नॉर्मल सी बातें नहीं बताने वाला, वो सबको पता होता है। जैसे हेडिंग डाल के लिखना है, खंड बना के लिखना है, वो सबको पता होता है। मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकली, जो टेक्निक आपको बोर्ड एग्जाम में लगानी है। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, फिर भी उनके मार्क कम आते हैं। उसका रीजन यही होता है, यहाँ पे वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी इन गलतियों को ना करें, अच्छे से समझें और अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अप्लाई करें। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो खेल होता है वो होता है एग्जामिनर का और एग्जामिनर के माइंड का। अगर आपकी कॉपी चेक करते हुए एग्जामिनर का माइंड एकदम रिलैक्स रहता है तो सीधी सी बात है, वहां पे आपको ज्यादा मार्क मिलने वाले। अगर आप यहाँ पे एग्जामिनर के माइंड में इंटरफेयर करोगे, उसे गुस्सा दिलाओगे या ऐसी हरकतें करोगे जिससे उसे ऑड लगेगा, तो आपके नंबर घट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क का है और यहाँ पे आपने अच्छे से उसे नहीं किया, जिससे एग्जामिनर का माइंड एकदम रिलैक्स रहे और उसे अच्छा लगे। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे आपको 4 मार्क भी दे सकता है, आपको 3 मार्क भी दे सकता है और आपको 2 मार्क भी दे सकता है। तो कितना बड़ा लॉस आपका यहाँ पे हो सकता है। तो हमें काम करना है एग्जामिनर के माइंड पे, उसके माइंड को रिलैक्स रखना है। कहने का मीन सीधा सा ये है कि हमको ऐसी टेक्निक कॉपी पे लगानी है जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे और उसका माइंड रिलैक्स रहे और हमें अच्छे मार्क मिले। तो अब हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि क्वेश्चंस को क्रम में करना। क्वेश्चन को यहाँ पे क्रम में करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने फर्स्ट आंसर किया, फिर आपने 4 किया, फिर आपने 2 किया। तो इस तरह से सीक्वेंस बिगाड़ के आपको आंसर को नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि हमसे यहाँ पे सब आंसर थोड़े आएंगे, कुछ आंसर ऐसे भी होंगे जो हमसे नहीं आएंगे। तो मैं कहाँ बोल रहा हूं कि सब आंसर आपसे आएंगे। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, लेकिन जो आते हैं वो स्टार्ट करो और एंड तक सीक्वेंस में करते जाओ। फिर जो बच जाते हैं, क्योंकि आंसर कोई भी छोड़ के नहीं आना है, जो नहीं आता है उसको भी कुछ ना कुछ तो लिखना है और जो बच जाता है उसको लास्ट में कर देना है। तो ऐसा आपको करना है, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। जो सीक्वेंस से बच जाते हैं उनको लास्ट में कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि भाई ये सब इससे क्वेश्चन आते थे तो इसने एक सीक्वेंस में किए हैं। उसके बाद
जो इससे कम आते थे वो लास्ट में कर दिए। तो सीक्वेंस कभी भी कॉपी में ना बिगाड़े। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस बिगाड़ के करते हो तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए बहुत गुस्सा आता है और फिर आपको वो मार्क काट काट कर देता है इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको करना है। जो आते हैं इनको सीक्वेंस में करना है, जो बच जाए उसे लास्ट में करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट शायद आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, आपकी सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं तो मुझे पता है कि जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो कहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, कहाँ पे मुझे खराब लगता है, कब मैं अच्छे मार्क देता हूं, कब मैं बेकार मार्क देता हूं। तो मुझे पता है ऐसी बात है, तभी आपको मैं ये सब पॉइंट शेयर कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड में, कॉपी में लिमिटेड लिखना है। लिमिटेड का मीन्स जितने वर्ड में आंसर मांगा है अप्रोक्स इतने वर्ड ही लिखने हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने सुन रखा होता है कि भाई जितना आप ज्यादा लिखोगे इतने मार्क ज्यादा आएंगे, जितनी कॉपियां आप ज्यादा भरोगे इतने मार्क ज्यादा आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी कॉपी बड़ी ऑड हो जाती है और एग्जामिनर को बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपसे आंसर कितने वर्ड में मांगा है, जैसे मान लो कोई 30 में मांगा है, फॉर एग्जाम्पल ओनली 30 वर्ड में आपसे मांगा है, तो आपको 30 वर्ड के अराउंड ही यहाँ पे आंसर लिखना है। इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। तो 30 वर्ड के अराउंड ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि कॉपी भरने के चक्कर में आप जैसे 60 वर्ड में लिख रहे हो, 50 वर्ड में लिख रहे हो, 70 वर्ड में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इससे फिर इंटरेस्ट नहीं आता, बड़ा ऑड सा लगता है कि मांगा क्या है, बोल क्या रहा है, कितना मांगा है, कितना बोल रहा है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता। तो आपको लिमिटेड लिखना है। कहने का मीन्स ये है जितने में आंसर मांगा है अराउंड इतने ही वर्ड में आपको आंसर देना है, अपने पास से माइंड नहीं लगाना है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। देखो ज्यादा लिखने के चक्कर में आपके क्वेश्चंस के आंसर लिखने भी रह जाते हैं, क्योंकि आप पहले ही क्वेश्चंस में ज्यादा लिखने के चक्कर में टाइम ज्यादा लगा देते हो तो लास्ट वाले छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल लॉस होने वाला है। तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे। मैंने अभी बताया था, देखो 5 नंबर के क्वेश्चन है, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो शायद आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, लिमिटेड ही लिखना है कॉपी में, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपका ही लॉस होने वाला है। यहाँ पे अगर 30 वर्ड में आंसर मांगा है, आप कितने भी वर्ड लिख दोगे तो आपको मार्क इतने ही मिलेंगे जितने 30 वर्ड आपको लिखने पर मिलते। तो क्यों भाई अपना लॉस तुम यहाँ पे कर रहे हो। तो ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आपको आया होगा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे कॉपी में साफ लिखना है। खुद से सोचो, कुछ लिखा हुआ है आपके सामने और आपको समझ ही ना आए कि क्या लिखा है, तो आप वहां पे नंबर क्या दोगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर तरीके से कॉपी में लिखना है, जिससे एग्जामिनर को समझ आए, तभी तो वो मार्क देगा यहाँ पे। तो आपको क्लियर तरीके से कॉपी को लिखना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारा राइटिंग तो अच्छा नहीं है, हम क्लियर कैसे लिखें, क्या राइटिंग को सुधारें। तो इस टाइम राइटिंग को सुधारने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस आप थोड़े स्पेस से अगर लिखेंगे तो राइटिंग आपका ठीक ठाक लगेगा और नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जरूर से ध्यान रखिए कि राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर राइटिंग अच्छा नहीं है तो थोड़ा स्पेस से लिख दें, अच्छा लगता है कॉपी में। कहने का मीन्स ये है, बस एग्जामिनर को समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट पे बहुत अच्छे से आपको काम करना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क आएंगे। आज से ही आप इसको अप्लाई करें, इसी तरह से आंसर लिखें, एक्स्ट्रा माइंड कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि हम खुद टीचर हैं, हमें पता होता है कि कब हमें आंसर को चेक करते हुए इंटरेस्ट आता है, कब हमें आंसर को चेक करते हुए गुस्सा आता है। आपके साथ यही पॉइंट मैंने शेयर किए हैं। आप जरूर इनको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अप्लाई करें और हाईएस्ट मार्क लेकर आएं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज्वाइन कर लें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे।
अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।